यहाँ पर अभी पुलिस की तरफ से हमें रोक दिया गया है। इतना टैक्स है फी बकरी 10,000 रुपया बतौर जुर्माना दे के बकरवाल जो है वो इसका बात यह है कि इतना बदतमीज और इतना गुंडेगर्द अंदाज में वो लोगों से पेश आते हैं जैसे कि वो खुदा बने हुए हैं। कितनी डिमांड करते हैं आपसे पैसे की? डिमांड तो वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जालिमाना अंदाज में 10 से 20 आदमी बैठ जाते हैं और साथ साथ हमसे अपने खाने का बंदोबस्त भी करते हैं, बकरा वगैरह भी लेते हैं। आखिर में किसी से कुछ भी ना मिला तो 2,000 लेकर भी चले जाते हैं। कितने पैसे मांगते हैं आपसे? सर वो तो उनका तुका लगाने का काम है कि जितना हो जाए। आज हम इंटर होने वाले हैं वादी नीलम के अंदर। तो पहले में मुझे ये सख्त इन चीज़ों से नफरत है। जो है ना इनको चाय पानी देना। चाय पानी से मुराद क्या है? मौजा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंकल अख्तर का। 500 यतीम बच्चों की परवरिश करने वाले वो फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज हमारा व्लॉग जो है वो नए अंदाज में एक रोड से स्टार्ट हो रहा है। इसका रीज़न मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। सबसे पहले भाई साहब सीन चेक करें। इस वक्त हमें मुजफ्फराबाद के अंदर ऊपर से हम सफ़र करके आए हैं। इस जगह का नाम है देवलियाँ के अंदर अभी हम मौजूद हैं और अभी ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है दरियाए नीलम, वादी नीलम। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम इंटर होने वाले हैं वादी नीलम के अंदर। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस साइड पे मुजफ्फराबाद है और उस साइड पे नीलम है। तो हम जो है वो नीलम वैली इंटर हो जाएंगे। वो जो पुल सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये पुल क्रॉस करेंगे तो सीधा नीलम वैली इंटर हो जाएंगे और ये दरिया नीलम आ रहा है। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है जी दरिया नीलम और इसके नज़ारे चेक करें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत दरिया है और किस स्पीड से बह रहा है। और उस तरफ से वो जो पुल है भाई साहब वो हम अभी क्रॉस करके सामने नीलम वाली साइड पे हो जाएंगे। यहाँ पर अभी पुलिस की तरफ से हमें रोक दिया गया है और साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी बकरवाल गुजरते हैं उनसे टैक्स जो है वो काटा जाता है। तो अभी ये भी जो है इनसे भी टैक्स यहाँ पे वसूल किया जाएगा और फिर इनको आगे जाने दिया जाएगा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका और ये रहे पुलिस वाले। मैंने कहा कि ये चीज़ मैं वीडियो में काउंट कर लूँ कि जो भी बकरवाल यहाँ से गुजरता है ना वो टैक्स पे करके गुजरता है। तो वो टैक्स की रिसिप्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और एक इनके हवाले से बकरवालों के हवाले से हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें इनके टैक्स माफ़ थे। लेकिन ये फॉरेस्ट वाला टैक्स जो है ना ये अभी हमारे सामने आया, तो इसके हवाले से भी हम अपर लेवल तक जो है वो सारी चीज़ें उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये कयूम भाई हैं और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है वो टैक्स काट रहे हैं यहाँ पे। कितना टैक्स है फी बकरी? 20 रुपये फ़ी बकरी जो है वो यहाँ पे टैक्स पे करते हैं जी। हम लोग नीलम वैली में एंटर हो रहे हैं, पुल क्रॉस कर रहे हैं। स्टार्ट में ही हमें रोक लिया गया था टैक्स की बिना पे, लेकिन जो टैक्स लेने वाले भाई साहब थे ना उनका रवैया काफ़ी अच्छा था। ये जो टैक्स है फॉरेस्ट का टैक्स था और ये एक लीगल टैक्स था और हम फाइनली जो है वो नीलम में एंटर हो चुके हैं। ये रहा दरिया नीलम और अब आगे के जो मामलात हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ईजी होके बताऊँगा। ये देवलियाँ हैं और देवलियाँ से जैसे ही आप इधर एंटर होते हैं तो यहाँ से समझ लें कि शुरू हो जाता है हमारा नीलम वैली। अब नीलम वैली में जैसे हम एंटर हुए हैं तो मामलात तो कुछ और तरह के हैं। आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या मामलात बनते हैं। सुनाबे वाला अभी एक जगह पे टैक्स क्लियर करवा के मामलात आगे गए हैं। आगे से बकरवाल भाइयों ने वापस कॉल किया कि फिर किसी ने रोक लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी जो चीज़ें ना वो मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ कि हमें किस किस ने इस वक्त तक सपोर्ट किया है। जिस शख्स ने सपोर्ट किया ना जी उनकी क्या ही बात है। एक जगह से मामलात क्लियर करवाने के बाद फाइनली हम जो दूसरा ऑफिस है जहाँ पे इनको रोका गया उधर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है सर? ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, ठीक है। वीडियो रोक के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप ये अगली जो पूरी वीडियो देखेंगे तो तब आप पूरी कहानी पूरे मामलात को समझ नहीं सकेंगे। आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जो मामलात हैं सारे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 कि क्या मामलात हैं, ये टैक्स क्या है और ये जो दूसरा टैक्स है ये क्या है। टैक्स के हवाले से रोका आपने? नहीं, हमें नहीं रोका। नहीं, टैक्स नहीं रोका। हाँ, ये रुके था, काट दियो कोई पार्ट तक पता नहीं रोके। टैक्स तो नहीं है अब कोई? किसका? इनका आपके रिलेटेड कोई? नहीं, हमारे रिलेटेड एक चीज़ है, हम जिसके लिए यहाँ बैठे हैं। जी जी। हमारा प्रोटेक्टेड एरिया आगे बिछारा नेशनल पार्क है। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से जो भी गुजरता है पहले उसको हम रोकने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है।
तो इसके अलावा जो है हम उसको ID कार्ड एंटर करते हैं, ठीक हो गया, डेटा किधर से आया है, कहाँ जाना है, कितना अर्सा रहना है, ये चीज़ें हम लिखते हैं ठीक हो गया बस। बस। और ये होता है कि रोकते नहीं है, आप जाने देते हैं। नहीं जाने देते, हम रोक के लिए यहाँ बैठे हैं, हम इसके प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हम रोकते क्यों नहीं हैं? तो फिर ये कहाँ से गुजर के जाएंगे? जिनके लिए रास्ता बाबर मौजूद है, कौन सा? नीलम बाईपास मेरठ ऑर्डर को सुप्रीम अदालत ने दिया हुआ है, ठीक, बहुत पहला फैसला मैंने पर देख पड़ा है। फिर दूसरा हमारे पास लेटर पर दोबारा सलीम सादत मरहूम इसी साहब ने उन्होंने ताउन की तारीफ किया था, उसके मुताबिक जावेद अयूब साहब सेक्रेटरी से हमारे उन्होंने उनका लेटर हमारे पास वहाँ पे तो नीलम का मेन रोड है ना, उससे कैसे? उसके मुताबिक रास्ता अगर किसी इनके सहूलियत के पेश नजर जिनको चौगली का रास्ता दिया गया है, ठीक है, यही रोड, ये रोड पकड़ के जाते हैं ना, ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर नहीं जा सकते किसी सूरत। ठीक है, मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई टैक्स का मामला है। नहीं, हम एंट्री कर रहे हैं, हमारे जो नेशनल बैंक का कार्य है, ठीक है, ये वो कर लें। जो हमारा नेशनल बैंक का कार्य जाता वो ठीक है, ठीक है, वो करें, वो आपका कानूनी हक बनता है, वो आपका राइट बनता है। अगर कोई भी हादसा होता है, कोई जंगल को आग लगा देते हाँ। हैं, कोई किसी का तनाजा होता है, जरूरी हमारे इल्म में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इनके रोक के लिए बैठे, इनको कोई इजाजत नहीं है नेशनल पार्क में रिहाइश रखने गुजरने की, कोई नहीं, नेशनल पार्क में तो ये जाएंगे भी नहीं, ये तो रोड पकड़ के जाएंगे। ये जो हम खड़े हैं, ये नेशनल पार्क के साथ अटैच चली जा रही है, ये रोड उस रोड पर हम नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे नेशनल पार्क नहीं है, ठीक। वहाँ पे कुछ होता है उसका नाम उसको एंटर कर दिया। या जल्द चले ना रोड या बैक आगे से नेशनल पार्क दाएं बाएं पैरों पे रोड चला है, इस तो हम चलाएंगे। मैं वो चीज़ कैसे ओरिजिनल साहब हम यहाँ खड़े हैं जानो इस रोड यहाँ। को, इसमें हाँ, यहाँ पे अगर जाएंगे ना ये। हाँ, इसमें जो है ना इनको चाय पानी देगा। क्या पानी से मुराद क्या है? माजदा ऊपर जाने का। ये सूरत हाल है यहाँ पे, मुझे कुछ गड़बड़ लगे हैं मामला सारे, तो खैर बाकी चीज़ें मैं देख लेता हूँ, अभी कॉल्स वगैरह करके वेरीफाई कर लेता हूँ। बंदों की समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। अभी जी बहस मुबासा अपनी जगह, और तकरीबन 4-5 घंटे लगे हैं हम इशू को समझने में और उसको सॉर्ट आउट करने में। तो वाइल्ड लाइफ आपका मैग्मा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ वालों की ये नेशनल पार्क है, क्या नाम है इस नेशनल पार्क? मछियारा नेशनल पार्क, मछियारा नेशनल पार्क, देवलियाँ जी, देवलियाँ नहीं, मछियारा नेशनल, ये देवलिया नहीं है, मिशारा देखो मिशारा में है, ये कैंप है, कैंप हम एक कैंप है, देवलिया हमारा कैंप है, जो मिशारा नेशनल पार्क एरिया के अंदर हमारा कैंप है यहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहरहाल जो भी है नीलम के अंदर क्या आता है, नीलम के एंट्री पॉइंट जो पुल है देवलियाँ वाला वहाँ पे साथ, तो रात को इस टाइम पे 10,000 रुपया बतौर जुर्माना दे के बकरवाल जो है वो इस नेशनल पार्क के अंदर जो रोड जाता है उसको यूज़ करके एक दिन की परमिशन 10,000 रुपया लेके, और ये जो नेशनल दूसरे दिन ये पाएगा ना, दोबारा इनसे जुर्माना दिया 10,000 रुपया लिया बाई जाएगा, रोड वाली है, बाई रोड। ठीक है, और आपने 10,000 वसूल कर लिया है इनसे जुर्माना, ठीक हो गया। ये वाइल्ड लाइफ वाले। अब बात यह है कि मेरी इनसे काफ़ी बहस हुई है, इन्होंने कहा रिसिप्ट कब मिल जाएगी इसकी इनको? एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद बैंक से ये रिसिप्ट ला के हमें जुज़वी रसीद लिख के देंगे। अभी देंगे आप? वो कौन देगा? अभी दे देंगे या दे सकते हैं, देना, वो लिख के दे दें। तो ये एक रिसिप्ट अभी हम इनसे जुज़वी तौर पे ले लेते हैं, और दूसरी जो रिसिप्ट है वो बैंक से ये देंगे। अब मसला ये है कि यहाँ से अगर बकरवाल ये 10,000 दे के क्यों जा रहे हैं? ये पागल हैं? पागल नहीं है भाई, इनकी मजबूरी है। अब अगर ये 10,000 ना दें, 4 दिन इनको, इनके बच्चों को, इनके जानवरों को ख्वार होना पड़े उधर दूसरी साइड पे जो रास्ता है वहाँ पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए। इस चीज़ के ऊपर जो रिक्वेस्ट करनी है वो सुबह इंशाल्लाह मैं सारे मामलात क्लियर करके आपको बताऊँगा, और बकरवाल भाइयों को बिठा के आपको इनके मसाइल बताऊँगा कि आखिर इस वक्त रात का ये टाइम हो चुका है और हम लोग रोड पर समझ लें ख्वार हो रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या ख्वारी हो सकती है और क्या नहीं हो सकता। इनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, शायद आपने वो मेरी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा देखे। ये यहाँ पर भाई जो है वो रिसिप्ट बना रहे हैं, जुज़वी तौर पे जो रिसिप्ट बनाई जाती है इनकी, ये रिसिप्ट जो है जी तैयार की गई है, और ये रिसिप्ट हमारे हवाले कर दी गई है। बस ठीक है भाई, मेरी तरफ से किसी किस्म की होगी। अभी रात का टाइम है जी, और हमारा सफ़र जो है वो जारी है। मसाइल के ऊपर बात वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैं हूँ और ये मेरे साथ मेरा दोस्त है शकील, ठीक है। आज मैं इसको वीडियो में इसलिए क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि आप इनकी ज़िंदगी देख सकें, इन लोगों के मसाइल को जान सकें, और इनके बारे में हर बंदा बात कर सके कि ये भी इंसान है, इनके भी हुकूक हैं। जो सारे मामलात हैं ना वो आगे जाके बात करते हैं इनके ऊपर। अभी रात के बाद चुके हैं जी 9 बज के कुछ मिनट्स, और हमारा सफ़र जो है ना वो जारी सारी है इन जंगलों में।
ऊपर की तरफ कहीं जा रहे हैं। प्यास की शिद्दत है, पानी का इधर कोई नाम निशान तक नहीं है, बिल्कुल देखें ना, कोई पानी नहीं है इधर। तो रात को पता नहीं कितनी देर चल के हम किसी मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट बिल्कुल पहाड़ी है, कोई इस पे पानी शानी नहीं है। सफ़र तो हमारा जारी ही है। अभी रात को पानी थोड़ा सा पीने को मिला है, अभी ये बोतल में एक में था वो पिया, और ये लाइट है, इसकी लाइट से अभी सफ़र कर रहे हैं। बकरियों वाले थोड़े पीछे रह गए, वो भी आ रहे हैं। तो अभी रात को ऊपर डेरे पे पहुंचेंगे। और अच्छा, जो टैक्स वगैरह के मामला थे, ये जो फ़ाइन वगैरह थे, ये सारी चीज़ें ये मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्या मामला चल रहे हैं। और बीच में तो हमारी काफ़ी हालत ख़राब भी हुई है इस सारे मामले में बात करते हुए, लेकिन बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है बकरवाल ट्राइब की, और बहुत सारी चीज़ों को इनको फेस करना पड़ता है रास्ते में जाते हुए। अब कुछ चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं, उसमें आप लोगों की राय भी ज़ाहिर सी बात है शामिल करूँगा मैं ज़रूर। अभी चल रहे हैं तो ऊपर बकरियां हैं और ऊपर से आ रहे हैं पत्थर, तो इसलिए हमें जो है ना वो फास्ट चलना पड़ेगा ताकि वो बकरियों वाली रेंज से थोड़ा बाहर हो जाएं। वरना भाई ये पत्थर इधर के बड़े ख़तरनाक पत्थर होते हैं, सर में एक लगे ना बंदा गया। ये जो पहाड़ी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, जींग आई थिंक इसका नाम है, जींग के नाम से। तो इस पहाड़ी के बारे में बकरवाल भाइयों ने मुझे बहुत कहा था कि ये पहाड़ी क्रॉस करेंगे ना तो आपकी बात हो जाएगी। तो अब उनकी बातें मुझे याद आ रही हैं। थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, गुफ्तगू करते हैं। अभी बहुत प्रेशराइज़ हुआ पहले में, मुझे ये सख्त इन चीज़ों से नफ़रत है। किसी से गुस्से में बात करना, किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना, या कोई हमसे ऊंची आवाज़ में बात करे, और फिर हम एक कंट्री में रहते हैं, और बहुत नफ़रत है मुझे इन चीज़ों से, और सर दर्द हो जाता है यकीन जाना इन चीज़ों से। खैर फेस करनी पड़ती हैं, रास्ते हैं, मुश्किलात हैं। तो बात की जाए कि मैंने आज वो रोड से व्लॉग क्यों शुरू किया था, तो कल रिसेंट इसी तरह मैं फिल्मिंग कर रहा था और मेरा फ़ोन जो है वो गिर गया था। फ़ोन गिरने की वजह से जो है फ़ोन तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था, लेकिन जो उसके साथ में ट्राईपॉड था ये टूट गया था। तो ये अब जंगल में कहाँ से मैं लाता, और फिल्मिंग में इतने मसाइल। तो फिर वहाँ से देवलियाँ के ऊपर जो जंगल है, वहाँ से 3 घंटे तकरीबन मैं नीचे आया और रोड मिली, रोड से फिर मुज़फ़्फ़राबाद गया, मुज़फ़्फ़राबाद से ये नया परचेज़ करके अपने बकरवाल भाइयों को जो है वो वापस से पकड़ लिया। तो ये थी मेरी उसके पीछे स्ट्रगल जी। रात को तकरीबन 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब आप ख़ुद सोचें, अगर आपने सुबह 8 बजे सफ़र, 8 बजे नहीं 5 बजे सफ़र शुरू किया है, रात 11 बजे आप अपनी मंजिल पे पहुँचे हैं। रात को आप दिन को आपको रास्ते में इतनी मुश्किलात आई हैं, जो चलते हुए वो मुश्किलात थी वो अलग, जो ज़हनी तौर पे आपको दबाव पड़ा है, मेंटली तौर पे आपको टॉर्चर किया गया है, माशी तौर पे आपको टॉर्चर किया जाता है, ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद जब आप रात 11 बजे पहुंचेंगे तो आप खाना खाने के काबिल नहीं होंगे। आप ये कहेंगे कि कोई इस तरह की जगह मिल जाए पत्थरों वाली, और मैं यहाँ पे सो के अपनी नींद पूरी कर लूँ ताकि सुबह के लिए रेडी हो सकूँ। तो यही हालत है अभी। आज मैंने भी टेंट नहीं लगाना अपना, और इसी तरह खुले आसमान के नीचे जो है वो पहली दफ़ा 1 महीना और लगभग 7-8 दिन हो गए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं भी बगैर जो है ना वो टेंट के इसी तरह खुले आसमान पे भाई साहब सोएंगे। कौन सा नक्का? जींग का नक्का इसको कहते हैं। जींग वाली पहाड़ी जो भी है, पहाड़ी जो भी है, बहरहाल हालात इस तरह के हैं। तो ये ज़िंदगी सारी दिखानी, और बाकी अभी इंशाल्लाह मैं सुबह इन सब को बिठा के आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे इनको लूटा जाता है, कैसे कैसे इनको दबा के बकरियां खींची जाती हैं, बकरे जो इनके जानवर होते हैं ना उनको पकड़ के उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता है कि माल दो भाई और जान छुड़ा के जाओ। तो ये सारी चीज़ें शामिल करना इसलिए लाजमी है कि ये भी इंसान हैं, इनके भी हुकूक हैं। नीलम से हमें कोई मसला नहीं है, वादी नीलम से बहुत प्यार है मुझे भाई। मैं जितना एक्साइटेड था ना पहला कदम रखते हुए, मतलब कि नीलम वैली, मतलब उसकी खूबसूरती, उसकी वो सारी चीज़ें, वो पूरे कश्मीर का एक दिल है, हुस्न है। तो नीलम वैली से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हर जगह पे गंदी मछलियाँ ज़रूर होती हैं, तो इन गंदी मछलियों को निकालना, इनको पकड़ना, ये हमारा काम है। ये है जी आज हमारा बिस्तरा। ना तो मैं कभी ऐसी जगह पे सोया हूँ और ना मैं इस तरह सोने का आदी हूँ, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। रात के 12 बज चुके हैं, तो सोना कितनी देर है? 3-4 घंटे। तो उसमें इसी तरह की जगह पे सो जाएंगे। अब ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
सुबह जो है वो इंशाल्लाह हम बकरवाल भाइयों से पूरी डिटेल में बात करेंगे, जो इनके मसाइल हैं, रास्ते में किस किस तरह के इनको मसले आते हैं, ये टैक्स का मसला कहाँ तक है, क्या इशू है। अभी के लिए भाई साहब गुड नाइट, और ये रहा हमारा बिस्तरा, और खुले आसमान के नीचे जो है वो आज आपका भाई सोने जा रहा है। अच्छा जी, जो टैक्स है वो अपनी जगह रहा, जो बाकी चीज़ें वो अपनी जगह रही, लेकिन जो बत्ताखोरी है, जो गुंडागर्दी है, उसके हवाले से ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बकरवाल है। आप कौन सी जगह से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मोहम्मद मनीर हूँ, मैं बाराकऊ का रहायशी हूँ। ठीक है। तो मैं आबा अजदाद से जो है बाराकऊ से आता हूँ, मेरे बुजुर्गान सब वहाँ से आते थे, और जागरां ये वादी नीलम में आता है, ठीक है। मकाम में, ठीक है। वहाँ अपना सीजन गुजार कर हम आ जाते हैं। तो हमें पाकिस्तान में कोहाला तक कोई परेशानी नहीं होती। कोहाला से जब हम आगे आते हैं फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी दुश्वारी नहीं होती है। ठीक है। जब खास करके मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से हम जो आगे निकलते हैं, पटेका वैली हो गया या के आगे ये देवलियां वगैरह, तो ये लोग एक तो पैसा लेना अलग बात है, वो तो चलो ऑफर करते हैं, कोई 20,000 करेगा, तो 50 कोई 40 की, ठीक। वो तो मांगेगा। लेकिन उससे अलावा इनका बात यह है कि इतना बदतमीज और इतना गुंडेगर्द अंदाज में वो लोगों से पेश आते हैं जैसे कि वो खुदा बने हुए हैं लोगों से। सही। आपसे अक्सर औकात मतलब जान बचा के बंदा निकल जाए, लेकिन आपसे पैसे मांगते हैं। अगर कोई ताल्लुक वाला हुआ तो उसे तो वो छोड़ जाते हैं, आप जाएं शाम को जाएं, छप कर जाएं, ये करें वो करें। मगर जिसके साथ उनका ताल्लुक नहीं होता वो उनको अपनी मर्जी के पैसे मांगते हैं, डील करते हैं। उसने दे दिया ठीक है, ना दिया तो उसे वादी नीलम पर पैदल चलने को जाते हैं। हालांकि ये हमारा आर्मी का रोड है, इस पे हमें नहीं छोड़ते, इस पे भी नहीं जाने देते। नहीं जाने देता। हम कहते हैं हमारा आर्मी का रोड है, मगर वो नहीं जाने देते। कितने डिमांड करते हैं आपसे पैसे की? डिमांड तो वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, जिसका ज्यादा माल हुआ उससे ज्यादा लेते हैं, जिसका कम हुआ 50,000 तक भी डिमांड करते हैं, मगर आखिर में लेते वही 20,000, 10-15 लेकर फिर छोड़ देते, मतलब आखिर में रिश्वत लेके। जी जी, रिश्वत लेकर चले। तो ये भी बकरवाल भाई हैं जी। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो है वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये अनजान है, मेरे जानने वाले नहीं। मैं आपसे पहले आज तक मिला हूँ? नहीं मिला, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हो रही है, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ देवलिया में 3 आदमी हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है। और ये बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे रुकावटें होती हैं और किस तरह की होती हैं? जी भाई। जनाब, इसमें हमें रुकावटें ये होती हैं कि जिस वक्त हम पाकिस्तान से निकलकर कश्मीर में शुरू होते हैं, तो गढ़ी हबीबुल्लाह से जब हम ऊपर होते हैं तो वहां पर कोई दूर जगह है, गाड़ी नहीं, पुलिस का आना जाना नहीं, कुछ नहीं। तो वो लोग उस वक्त जालिमाना अंदाज में 10 से 20 आदमी बैठ जाते हैं, और साथ साथ हमसे अपने खाने का बंदोबस्त भी करते हैं, बकरा वगैरह भी लेते हैं, और साथ उसके पैसे भी लेते हैं। अगर कोई उनसे कहेगा ना लो तो वो जबरदस्ती झगड़ा करेंगे, 1-2 लेकर चले जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा और कौन सी जगह पे? और दूसरी जगह ये है कि ये वादी नीलम में है, पटेका से ऊपर बरास्ता मंडल हम लोग। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें बता दी थी कल भी। मंडल के रास्ते पे वो लोग खड़े रहते हैं, जब हम रास्ते में हमें कोई नहीं नीचे रोड पे रोकता, उनको पता अगर यहाँ पर रोकें तो ये चले जाएंगे, हमारे पैसे निकल जाएंगे। सही। वो खामोश होते हैं। जब हम जंगल के करीब होते हैं तो उस वक्त वो ये करते हैं कि फिर पैसे की डील करना शुरू करते हैं। ठीक है। उनकी लिमिट कुछ भी नहीं है, वो 20,000 ही मांग सकते हैं, 30,000 भी। आखिर में किसी से कुछ भी ना मिला तो 2,000 लेकर भी चले जाते हैं। सही। लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लेते। ठीक हो गया। और रसीद वगैरह कुछ भी साथ नहीं लेते। ठीक है। तो तीसरा रास्ता हमारा जो ये है आर्मी का रोड है, ये जींद से ऊपर होता है, ये कुटन जागरण लगता है। यहाँ पर तो ये दहशतगर्दों की तरह बैठे हुए होते हैं। जब भी कोई आता है तो इनकी अपनी हुकूमत है, ये उससे कहते हैं जी हमें पैसे दो। वहां पर इनकी डील होती है 20,000, 30,000, 50,000 तक, जितना माल ज्यादा हो। तो जो लोग पैसे वाले हैं वो देकर निकल जाते हैं, अपनी मजबूरी में उनके साथ फैमिली वगैरह होती है। जो नहीं दे सकते उन बेचारों को रोड पे जाना होता है। तो रोड वाले आगे फिर बैठे रहते, कहते हैं डेवलपमेंट बोर्ड है इसके। अच्छा, जो रोड आपका दूसरा अल्टरनेट नेशनल पार्क की जगह जो दूसरा रोड जाता है, उस रोड में मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक रास्ता है, मुश्किल है उस रास्ते में, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है सर के जानवरों को वो जगह चाहिए जहाँ पर कुछ पड़ाव हो। ठीक है। तो वहाँ पर पड़ाव कुछ भी नहीं है, चलना ही चलना है। 72 घंटे से लेकर ये कोई ज्यादा भी बन सकता है, चलना ही। तो आप भी तो इंसान है और वहाँ पे नुकसान भी काफी हो जाता है। नुकसान भी काफी हो सकता है। हमारा रास्ते में पड़ाव नहीं, जिस वजह से वहाँ से हम जाते नहीं। ठीक हो गया, चलें, जज़ाकल्लाह। एक और बकरवाल भाई हमें मिले हैं, ये भी जंगलात, नेशनल पार्क और ये जो टैक्सेस वगैरह हैं, जुर्माने हैं, इनसे तंग है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा शौकत नाम। शौकत नाम है। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं बरकऊ का रहने वाला हूँ, जाना मुझे शारदा नूरी टॉप पे। शारदा नूरी टॉप पे क्या तकलीफ होती है आपको, क्या तंगी होती है, किस तरह तंग करते हैं, किस तरह लूटते हैं लोग या फिर जुर्माना करते हैं? सर हमें ये टेका से ऊपर होके
ये जो एरिया है इसमें भी जंगलात वाले तंग करते हैं, आगे नीलम डेवलपमेंट वाले भी तंग करते हैं। कितने पैसे मांगते हैं आपसे? सर वो तो उनका तुक्का लगाने का काम है कि जितना हो जाए, जितना हो जाए, जितना हो जाए सर। कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ लिमिट की, नहीं है सर, जितना जिससे हो जितना जाए। जिससे जानवर वगैरह भी खींचते हैं आप लोगों से? सर जानवर अगर कुछ भी कोई ना दे तो पीछे 2-4 फोन करते हैं, अगर सर्विस हो तो 2-4-5 आदमी और आते हैं, बस 1-2 जानवर पकड़ लेते हैं, बोलते जाओ अभी कुछ ना करो। ठीक हो गया। तो बाकी आम जो वाचर्स वगैरह होते हैं वो भी तंग करते हैं, वो भी पैसे वगैरह मांगते हैं? सर कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के लिए एक आम आदमी भी अगर इस बोले कि हम इस मामलात से आए तो वो भी ये कर सकता है। क्यों कर सकता है कि उसके इलाके का लोग है वो कह सकता है। आप क्या कहते हैं, आप लोग के लिए क्या होना चाहिए इस हवाले से? सर हमारे लिए इससे हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने ये सहूलत निकाली और आइंदा भी ये सहूलत होनी चाहिए। इसके बगैर मतलब आप लोगों के ऊपर से टैक्सेस वगैरह ख़त्म किए जाएं, ये सर, ये चीज़ें ख़त्म जुर्माने जो हो रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए, आप ये कहते हैं? और कोई कानून होना चाहिए आप लोगों के? सर हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए जिस कानून के तहत हम लोग अपना सफ़र आसानी से गुजार सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, होप्स हो गया आपने पूरी वो वीडियो देखी होगी। मैंने वीडियो के एंड पे ये बोला था कि हम लोग सुबह जो है वो बकरवाल भाइयों को बिठा के इनसे बात करेंगे और ये मामला, असल में ये ज़िंदगी इतनी टफ़ है कि इसमें बैठने का तसव्वुर नहीं है कि इंसान कहीं बैठ के गपशप लगा सके या खुला कोई ऐसा सिस्टम कर सके। अभी हम लोग समझ लें 2 दिन बाद जो इशू था उसके 2 दिन के बाद थोड़ा सा बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करें। अभी भी हमारे सारे बंदे मेन जो बंदे हैं वो अभी भी नहीं हैं, वो बकरियों के साथ हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले नंबर पे जैसे ही हम लोग इंटर हुए देवलियाँ उस पर पुल पे, इन सब चीज़ों से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंकल अख्तर का। 500 यतीम बच्चों की परवरिश करने वाले वो फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं जिन्होंने हमें भी इस टाइम पे तन्हा नहीं छोड़ा। और उम्मीद क्या है, हमें अंकल पे पूरा यकीन है कि वो जो है वो आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और बकरवाल कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहेंगे। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो पहले नंबर पे जब हम देवलियाँ पे इंटर हुए तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमसे टैक्स लिया गया। वो टैक्स लीगल टैक्स था, उसकी एक रिसिप्ट दी गई और वो एक बाकायदा गवर्नमेंट के खाते में जाता है टैक्स, ठीक है। अब उस टैक्स के हवाले से ठीक है, वो टैक्स ले रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हर चीज़ का टैक्स होता है। लेकिन अगर वो टैक्स ले रहे हैं तो फिर फैसिलिटेट किया जाए बकरवाल कम्युनिटी को ना। देखें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पूरे रास्ते में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए हो। वो टैक्स तो ले लिया भाई, टैक्स इसीलिए लिया जाता है ताकि आप उनको सपोर्ट कर सकें। इनको तो हमें नज़र नहीं आया कि कहीं पर भी सपोर्ट किया जा रहा हो। पहली बात यह है कि अगर नीलम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स लेगा तो बाकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये ज़िला बिम्बर से चलते हुए आते हैं तो बीच में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कोई भी नहीं लेता और यहाँ पे सिर्फ लिया जाता है। बहरहाल वो एक लीगल चीज़ थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे अंकल अख्तर के साथ भी और बाकी भी कि इसका कोई तरीका बना के इसको ख़त्म किया जाए। क्यों कि ये जो टैक्स है ना, इसकी ज़द में ना बकरवालों को बाद में लूटा भी जाता है। मतलब वो तो उन्होंने लीगल टैक्स ले लिया ना, थोड़ा सा ये आगे जाते हैं, अब वो टैक्स हो गया, वो मामला क्लियर हो गया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिया, उसकी रिसिप्ट थी, वो लीगल था, वो 100%, उसमें कोई इशू नहीं था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई वो नहीं है, गिला नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो आती है मछियारा नेशनल पार्क। देखें, नेशनल पार्क, मुझे मोहब्बत है नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क एक जो मुल्क होता है उसका जेवर होते हैं, लेकिन मछियारा नेशनल पार्क बनी है बाद में, 2001 में आई थिंक बनी है, 2001 में बनी है। उससे पहले जो बकरवाल कम्युनिटी यानी ये सब लोग उससे पहले सफ़र कर रहे हैं। अब ये जो मछियारा नेशनल पार्क के अंदर से इनका रूट आता है ना, ये इनको शॉर्ट पड़ता है और आसान भी होता है और बकरियाँ चराने की इसमें जगह भी होती है। अब जो दूसरा रूट है जो नेशनल पार्क वालों ने मुख्तस किया हुआ है ना, वो रूट है बहुत सख्त, टफ रूट है। उस पर तकरीबन 72 घंटे इनको रोड पे चलना पड़ता है और कहीं जानवर चराने की जगह भी नहीं होती। जानवर के साथ ज़्यादती, इंसान के साथ ज़्यादती, और 3-4 दिन का वो लंबा रूट तय करके देखें ना, वो इंसानियत नहीं आती। मैंने अगर घर में एक भैंस रखी हुई है तो मैं उसको 3 दिन भूखा नहीं रख सकता, गाय रखी हुई है उसको नहीं रख सकता। तो इनके पास तो जानवर होते हैं, ये उनको कैसे भूखा रख सकते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है अब, अच्छा मछियारा नेशनल पार्क जब ये क्रॉस करते हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा कि हमने रात को 10,000 रुपया दिया। तकरीबन 4-5 घंटे हमें उधर रोड पे रोके रखा उन्होंने, और फिर हमारी बहस हुई इस मामले में काफ़ी ऊपर तक। फिर हमें पता चला कि ये जो है जुर्माना
वो अदा करेंगे तो ये रोड जो नेशनल पार्क वाला है वो यूज़ करेंगे। अब हमने 10,000 रुपया पे किया और फिर नेशनल पार्क वाला जो रोड है उसको यूज़ करके हम नेशनल पार्क से गुजर के दूसरी साइड पे आए। 10,000 रुपया जुर्माना पे किया हमने, ठीक है, नेशनल पार्क का रोड यूज़ करने के लिए। अब एक बकरवाल नहीं, कई बकरवाल वहाँ से गुजरते हैं, हर बकरवाल वो जुर्माना पे करता है और आगे जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जुर्माना जो होता है इसकी एक आर्जी सी रिसिप्ट होती है, कागज़ पे उसी टाइम बना के देते हैं। इसकी जद में क्या होता है, आगे रास्ते में कई लोग खड़े होते हैं। मेरे पास तो कैमरा था, लोगों को पहले पता चल गया कि कोई बंदा आ रहा है मीडिया वाला इनके साथ, इसलिए इस बार कोई इनके रास्ते में नहीं आया। अदरवाइज़ इनको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मिलते हैं, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा, कोई 5000 लेगा, वो कहेगा जी मैं ये हूँ मैं वो, इस तरह करके इसकी जद में इनको लूट लिया जाता है। तो इनसे ये जो पैसे वसूल किए जाते हैं, जो पुल पे किए जाते हैं वो तो ठीक हो गए, लेकिन यहाँ पे जो किए जाते हैं इसकी जद में आगे इनको काफ़ी सारे लोग लूटते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के भी जो बंदे थे वो कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अच्छे बंदे थे, लेकिन उनके साथ लगने वाले अब क्या पता बाकी डिपार्टमेंट के बंदे कैसे हैं, वो किस तरह के हैं। मैं आगे जाके बकरवाल भाइयों के काफ़ी सारे क्लिप भी लगाऊंगा, वो आपको बता रहे होंगे, रास्ते में जितने मुझे बकरवाल मिले वो आपको बताएंगे कि भाई ये क्या सूरत हाल है, किस तरह से उनको लूटा जाता है, जानवर खींचे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब जो मुद्दे की बात है उस पर आता हूँ टू द पॉइंट। वो ये है, एक मरतबा से मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इलीगल एक्टिविटी अगर कोई बकरवाल भी करे ना भाई तो हम उसको भी सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। लीगली इस तरह किया जाए कि जो इनका रूट है जो आप लोगों ने मुख्तस किया है उस पर कोई लॉयल बंदे भेज के आप उस रूट को चेक करें कि वो रूट वाकई में, मैं उस रूट पे गया नहीं हूँ, बकरवाल भाइयों से, काफ़ी भाइयों से मैंने सुना, एक बंदे से नहीं हो ना कि सिर्फ मैंने इन लोगों से सुना हो जिनके साथ मैं चल रहा हूँ तो वो बात अलग है। जितने लोग मुझे मिले हैं ना उन्होंने मुझे यही कहा कि वो रूट भाई सूटेबल नहीं है, आप उस रूट को अगेन चेक करें। अगर वो रूट वाकई सूटेबल नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट ये की जाती है कि इनके लिए ये जो मछियारा नेशनल पार्क वाला रूट है इसको मुख्तस किया जाए और इसमें इनको छूट दी जाए कि ये 1 महीना होता है जाने का, ये इस रूट को जो है वो फॉलो करके जा सकें। आपके बेशक के साथ वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो वहाँ पे मौजूद हों जब ये वहाँ से गुज़र रहे हों, ताकि किसी भी किस्म का नुकसान ना किया जाए। रिक्वेस्ट की जाती है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नीलम के जो DC साहब हैं, नदीम जंजुआ साहब, उनका भी कि उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी वो कनेक्टेड रहे। और उसके बाद असल में जिस एरिया में हम थे वहाँ पे सर्विस ही कुछ इस तरह की थी कि वहाँ पे मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सके। अब हम इस मामले को अभी तक पेंडिंग रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इदारे हैं वो मिल के और सब मिल के इसको सॉल्व करेंगे इशू को। तो भाई साहब अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगी हमारे व्लॉग्स की वो देख के आप इंजॉय कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।